नमस्कार बच्चों, ज्वेल एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम व्याकरण का एक नया पाठ देखेंगे जिसका नाम है विस्मयादि बोधक अव्यय, जिसको हम इंग्लिश में इंटरजेक्शन कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम विस्मयादि बोधक अव्यय किसे कहते हैं, उसके कुछ उदाहरण और वाक्य देखेंगे और उसके प्रकार देखेंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इस ज्वेल एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और आपके दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करो। बच्चों, तो अभी हम विस्मयादि बोधक अव्यय की डेफिनेशन यानी परिभाषा देखेंगे। देखो क्या है। ऐसे शब्द जो मन में खुशी, अफसोस, उदासी, शोक, घृणा, हैरानी और अन्य भावनाओं को व्यक्त करते हैं, उसे विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। सबसे पहले इस परिभाषा को हम समझ लेते हैं। इसका अर्थ होता है, हम सुबह से लेकर रात तक हमारे जीवन में कुछ ना कुछ होता रहता है। आसपास होने वाले अचानक परिवर्तन को देखकर या उसको सुनकर हमारे मन में जो शब्द आते हैं या हमारे मुंह से जो शब्द निकलते हैं, उन्हें हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। कोई भी सिचुएशन में, कोई भी परेशानी में, कोई भी घटना में जब हमारे मुंह से जो शब्द अचानक से निकलते हैं, उसे हम विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं। ये तो हो गई उसकी परिभाषा। तो इसका एक चिन्ह भी है जिसको मैंने स्क्रीन पे दिखाया है, आप देख सकते हो। ये इसका चिन्ह होता है। चिन्ह का मतलब होता है सिंबल। जब आपको परीक्षा में विस्मयादि बोधक अव्यय से जुड़े कुछ वाक्य लिखने होते हैं या वाक्यों में विस्मयादि बोधक कहा है, ये जब आइडेंटिफाई करना होता है, पहचानना होता है, तब इस चिन्हों को देखकर ही आपको वो अव्यय जल्दी से पहचान में आता है। ग्रामर में और पार्ट ऑफ स्पीच में विस्मयादि बोधक अव्यय बहुत ही पसंद किया जाता है, क्योंकि उसका हम इस्तेमाल रोज के जीवन में करते ही रहते हैं। अभी हम कुछ उदाहरण देखेंगे। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में और हिंदी में कुछ उदाहरण दिए हैं जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इंग्लिश में हम बोलते हैं ओ माय गॉड और उसके बाद सिंबल देते हैं। वैसे ही हिंदी में हे भगवान और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाते हैं। यहाँ पे आप याद रखो कि हमेशा विस्मयादि बोधक चिन्ह वाक्य का पहला शब्द होता है और उसके बाद वाक्य होता है। हे भगवान हम कब बोलते हैं? जब हमें दुख प्रकट करना हो तब। दूसरा देखेंगे वाव यानी वाह। यहाँ पे कुछ आनंद हुआ है तो हम वाह बोलते हैं। तीसरा शब्द है एक्सीलेंट यानी बहुत बढ़िया। यहाँ पे भी हमें खुशी हुई है। चौथा शब्द है ब्यूटीफुल यानी अति सुंदर। अति सुंदर बोलने के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ पे भी हमें खुशी हो गई है। आगे देखेंगे कॉन्ग्रेचुलेशन यानी बधाई। बधाई के बाद भी हमें विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है। ये भी हमारे मन का उत्साह दिखाने के लिए यूज होता है। उसके बाद होता है हाउ लवली यानी कितना सुंदर और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह। ये भी क्या करता है? हमारे मन का उत्साह दिखाने के लिए कितना सुंदर हम यूज़ करते हैं। उसके बाद है सॉरी। सॉरी यानी हिंदी में माफ़ करो और विस्मयादि बोधक चिन्ह।
ये हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो तब हम सॉरी बोलते हैं, माफ़ करो बोलते हैं, तब ये निकल जाता है हमारे मुंह से। उसके बाद है ट्रू, यानी सहमति। कोई भी हमें कुछ बात बोल रहा है तो हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सही। सहमति दिखाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे बच्चों आपको इस उदाहरण से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि विस्मयादि बोधक जो शब्द होते हैं वो कैसे होते हैं, कैसे भाव प्रकट करते हैं और उसका सिंबल कैसे लगाया जाता है। आगे हम कुछ वाक्य देखेंगे। विस्मयादि बोधक के कुछ वाक्य। पहला वाक्य है, अरे रे वह गाड़ी से गिरा। अभी बच्चों यहाँ पे ध्यान दे दो। यहाँ पे पहले वाक्य में यानी पहले सेंटेंस में अरे रे यानी दुख जताया है और अरे रे के बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह दिया है और उसके बाद वह गाड़ी से गिरा, ये वाक्य पूरा हुआ है। बच्चों यहाँ पे ध्यान दे दो, वाक्य में विस्मयादि बोधक शब्द वाक्य से पहले आता है और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाकर वाक्य पूरा करते हैं। दूसरा वाक्य देखेंगे, बधाई आपकी बेटी कक्षा में प्रथम आई। तीसरा वाक्य है, चुप तुम ज़्यादा मत बोलो। चौथा वाक्य है, माफ़ करो मैं फिर से वह गलती नहीं करूँगी। पांचवा वाक्य है, हे भगवान यह क्या हो गया। 6 नंबर का वाक्य है, बाप रे कितना बड़ा सांप है। 7 नंबर का वाक्य, जी हाँ मैं वही लड़की हूँ। आपको इन सभी वाक्य में एक बात तो बहुत क्लियर हो गई होगी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह किसे कहते हैं और विस्मयादि बोधक शब्द किसे कहते हैं। बच्चों यहाँ पे ध्यान दे दो कि वाक्य में आपने विस्मयादि बोधक शब्द आइडेंटिफाई कर लिया है यानी पहचान लिया है, तो उसके बाद चिन्ह देना ज़रूरी है, वरना परीक्षा में आपको गुण नहीं मिलेंगे। अभी बच्चों हम विस्मयादि बोधक अव्यय के भेद देखेंगे। सबसे पहला भेद है भेद यानी टाइप्स। पहला टाइप है हर्षबोधक। अभी जो हर्षबोधक विस्मयादि बोधक अव्यय होता है, इसमें क्या क्या आता है, कौन कौन से शब्द आते हैं वो देखेंगे। वाह वाह, आहा, धन्य, जय, शाबाश आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? हर्षबोधक में। जब हमें आनंद होता है तो वाह वाह निकलता है, शाबाश निकलता है, आहा निकलता है, तो ये सब कौन से शब्द है? हर्षबोधक विस्मयादि बोधक अव्यय है। दूसरा प्रकार है आश्चर्यबोधक। इसमें वाह, हे, ओहो, क्या आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रकार है तिरस्कार बोधक। इसमें आते हैं हट, छी, चुप, धिक, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है। किसमें? तिरस्कार बोधक अव्यय में। चौथा प्रकार है स्वीकार बोधक। इसमें हाँ, जी हाँ, अच्छा आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। पांचवा प्रकार है संबोधन बोधक। इसमें क्या होता है देखो, अजी, हे, अरे, यानी किसी को बुलाना है या आवाज़ देनी होती है तब उसे संबोधन कहते हैं। और उसमें कौन कौन से आते हैं फिर से बता रही हूँ मैं, अजी, हे, अरे, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। और 6 नंबर का विस्मयादि बोधक प्रकार है अनुमोदन बोधक। इसमें क्या क्या आता है देखो, ठीक, वाह आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको विस्मयादिबोधक अव्यय किसे कहते हैं, विस्मयादिबोधक का चिन्ह कौन सा है, उसके वाक्य और उसके प्रकार यानी भेद समझ में आया होगा। आज हम यही रुकेंगे और दूसरे एक वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक धन्यवाद।